में बन सके गौ माता को रोटी दो, पितृपक्ष में बन सके गौ माता को जल दो, पितृपक्ष में बन सके तो भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ। पितृपक्ष में बन सके तुम्हें किसी ने कह दिया, कोई विद्वान ने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारे पितृ दोष है, तुम्हारे घर में काल सर्प दोष है, तुम्हारे घर में ऐसा दोष है, तो एक काम चालू करो, 16 दिन श्राद्ध के एक चावल का दाना देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करो, दूसरा चावल का दाना अशोक सुंदरी की जगह पर समर्पित करो और एक लोटा जल पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर थोड़ा सा चढ़ाओ, उसके बाद शंकर भगवान को उस जल को अर्पित करो, अपना गोत्र बोलकर अपने पितरों का स्मरण कर कर आपका पितृ दोष अपने आप शांत हो जाएगा, दोष मिट जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोगों ने सुना कि पंडित जी ने इस पितृपक्ष में, इस श्राद्ध पक्ष में किया जाने वाला 2 चावल के दाने वाला यहाँ पर उपाय समझाया हुआ है। ये उपाय हम आपको और अच्छे से समझाते हैं कि आखिर इस उपाय में पंडित जी ने बताया क्या है। देखो, इस उपाय में पंडित जी ने बताया हुआ है कि अगर आप लोगों के ऊपर पितृदोष लगा हुआ है, आप लोगों के ऊपर आपको ऐसा लगता है कि पितृदोष है, या अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, धन से जुड़ी हुई समस्या चलती रहती हैं, घर में प्रेम बिल्कुल भी नहीं है, और भी बहुत तरह की समस्या अगर आपके घर में चल रही है, तो आप समझ जाओ कि पितृदोष लगा हुआ है या आपके पितर आपसे नाराज है। उसी जगह पर आप लोगों को अपना ये वाला उपाय करना है जो कि पंडित जी ने अभी यहाँ पर बताया हुआ है, 2 चावल के दाने वाला उपाय। ये उपाय घर में से कोई एक बड़ा सदस्य भी कर सकता है और घर के सभी बड़े सदस्य भी इस उपाय को कर सकते हैं अपने पितरों के लिए। इस उपाय में आपको मात्र करना यह है कि अपने घर के रसोई घर से 2 चावल के दाने उठाना है, ठीक है। जो 2 चावल के दाने आप लोग लोगे वो आखे होंगे, साबुत होंगे, है ना, टूटे फूटे कटे फिटे दाग वाले चावल के दाने नहीं लेना है। तो मात्र 2 चावल के दाने आप लोगों को अपने घर के रसोई घर से लेना है और अपने घर से सुबह सुबह 1 लोटा जल भरना है। ये वाला उपाय दोस्तों सुबह के समय होगा, शाम के समय प्रदोष काल में नहीं होगा। जितना जल्दी सुबह उपाय कर सकते हो उतना अच्छी बात है, बाकी 10, 11, 12 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपका उपाय काम कर जाएगा, ठीक है। तो 2 चावल के दाने और 1 लोटा जल अपने साथ में रखकर भगवान शिव जी के मंदिर आपको पहुंच जाना है। शिव जी के मंदिर पहुंचकर भगवान शिव जी के दर्शन करके शिवलिंग के पास में आ जाना है ना, और शिवलिंग के पास में आकर आपको ये 2 चावल के दाने 2 अलग अलग जगहों पर समर्पित करना है, जिसमें सबसे पहला चावल का दाना आपको लेना है और पहला चावल का दाना आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, ठीक है। पहला चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने के बाद अब आपको दूसरा चावल का दाना कहां पर समर्पित करना है, जो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है वहां पर, है ना। माता अशोक सुंदरी जी का स्थान जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है ना, तो दूसरा चावल का दाना वहां पर समर्पित कर देना। इसके बाद में अपना 1 लोटा जल लेना और उस 1 लोटे जल में से सबसे पहले थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर उसी चावल के दाने के ऊपर आपको समर्पित करना है। थोड़ा सा जल उस चावल के दाने के ऊपर समर्पित करने के बाद माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर चढ़ाने के बाद आपको बचे हुए सारे जल को शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना है, वो भी अपना गोत्र बोलकर और अपने पितरों के नाम का स्मरण करके, ठीक है। जैसे ही जल चढ़ा देते हो अपने पितरों के लिए प्रार्थना कर लेना, भगवान का 2 मिनट बैठकर जाप कर लेना और आपका ये 2 चावल के दाने वाला उपाय पूरा हो जाता है।